Assalamu alaikum student. Hope so you are all well. As you know, school are closed due to a disease. So we decided to send you a lecture videos so you can continue your studies. Now start our lecture. We will start from the revision of additional topic from 8th class book. You have already done reinforcement of this topic on your registers. Now we just revise this topic again in first week. Topic is factorization. You already have done this topic on your registers. फैक्टर से फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स पता होंगे तो देन आपके लिए फैक्टराइजेशन करना बहुत इजी होगा. व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर आर बेसिकली नंबर्स. फैक्टर्स आर बेसिकली नंबर्स हुई मल्टीप्लाई टू गेट एन अदर नंबर. कि ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करके कोई और नंबर हमारे पास आ जाता है वो क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं. यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है 12. ठीक है, अब 12 देखें 2, 3, 4, 6 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. कैसे देखें, 2 3 जार करें तो वो भी क्या आएगा? 12 का फैक्टर आएगा. ठीक है, 2 6 जार 12 करें तो वो भी क्या आएगा? 12 का फैक्टर आएगा. यानी कि हमारे पास नंबर क्या है? 12 है. लेकिन जब हम देखें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आ रहा है. इट्स मीन कि 3 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 12. कि हमारे पास 3 और 4 जो है वो हमारे पास फैक्टर्स हैं किसके? 12 के. क्लियर? ठीक है, अब इसके अलावा ज़रूरी तो नहीं है जैसे इस पे 3 और 4 ही जो है वो 12 के फैक्टर्स हों. देखिए हमारे पास 2 का टेबल भी जाता है. 2 6 आर 12. सो 2 and 6 आर आल्सो द फैक्टर्स ऑफ 12. यानी कि वो टेबल्स जो हमारे पास यहाँ पे जिनको मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ वापस आती है वो आपके पास क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स बन जाते हैं. ठीक है, कि मल्टीप्लाई करके वही चीज़ अगर आपको दोबारा मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं. उसके अलावा एक और चीज़ कि ये जो आपके पास फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो फैक्टर्स होते हैं 2 6 हो गया, 3 4, व्हेन यू डिवाइड दीज फैक्टर्स टू ओरिजिनल नंबर तो रिमाइंडर विल बी 0. कि जब भी आप फैक्टर्स को नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा. जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर फैक्टर क्या लिया था, नंबर क्या लिया था? 12. उसके फैक्टर्स हमारे पास क्या थे? 2 3 4 6. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं उनमें से कोई एक भी लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है 2. ठीक है, 2 को जब मैंने 12 के साथ, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 12. ठीक है, 2 को जब 12 के साथ जो है वो डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया. कि जो भी फैक्टर्स होंगे वो जब भी नंबर के साथ आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा. ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसके बाद आ जाते हैं फैक्टराइजेशन. ठीक है, कि फैक्टर्स का देखिए, अब फैक्टर्स का आपको पता चल गया तो अब फैक्टराइजेशन जो है वो आपके लिए करना क्या है? इजी है. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. यानी कि जो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, उसको जिस फॉर्म में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाता है, उससे उस मेथड को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन. जैसे मैंने यहाँ पे ये 12 था, जैसे मैंने 12 लिया था, ठीक है, तो मैंने नीचे लिखा 3 and 4 इक्वल्स टू ये क्या आ गया? 12. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जिसमें मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है, ये आपके पास इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन. ठीक, अनदर एग्जाम्पल इज हियर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास फार्मूला भी है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए ये इसके फार्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई. दीज ये जो लिखने का प्रोसेस है, देखिए ये दो आपके पास फैक्टर्स हैं जो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? मल्टीप्लाई की ब्रैकेट्स मीन दीज आर मल्टीप्लाई. ठीक है, कि ये दोनों जो हैं फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है?
फैक्टराइजेशन कहा जाता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख के उस नंबर को एक्सप्रेस करें, उसे क्या कहते हैं, उस मेथड को फैक्टराइजेशन कहते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस, कि आपके पास क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फैक्टराइजेशन जब आप करते हो तो उसमें कुछ जगहों पे आप जस्ट कॉमन लेते हो तो वो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास क्या बन जाते हैं, फैक्टर्स बन जाते हैं। कुछ जगह पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस में यू हैव टू यूज़ द फार्मूलाज a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो कौन सा मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, या कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यू हैव द नंबर ऑफ टर्म्स 3, 2 हैं 3 हैं, ठीक है। आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पे इन तीनों टर्म में से कोई भी चीज़ ऐसी है, यू कैन टेक कॉमन, कि इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आप कॉमन ले सकते हैं। वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और वो वेरिएबल भी हो सकता है। ऐसी चीज़ जो तीनों में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, सो दैट्स वाई वो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और वो वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें ये 2 है, फर्स्ट टर्म 2x माइनस 4y प्लस 6z। आप तीनों में अगर मैं यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पे मैं 2 कोफिशिएंट लेती हूँ तो 2 का टेबल आपके पास 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। और अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रहा तो आप जो है वो इसका एलसीएफ भी निकाल सकते हैं कि आपके पास जो भी कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ गिवन होंगे आप उसका एलसीएफ निकाल लें। तो जो उसका कॉमन एलसीएफ होगा वो आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हैं। 2 का टेबल जो है वो 2 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है और 6 पे भी जाता है। तो आपने क्या करना है कि 2 जो है वो कॉमन ले लेना है। जब आपने 2 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में देखें यहाँ पे 2 आपके पास कॉमन चला गया तो पीछे क्या रह गया, जस्ट आपके पास x रह गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखें, यहाँ से 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा जाता है, 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 और y साथ एज इट इज आ जाएगा। प्लस इसी तरह 2 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाता है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो z साथ ऐसे ही आ जाएगा। यानी कि आपने यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो 2 एंड दिस वैल्यू इज द फैक्टर ऑफ क्वेश्चन, दिस ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ये 2 और ये सारे जो हैं ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी एक्सप्रेशन जो है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखें ये दोनों ऑलरेडी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो एक्सप्रेस किया जाता है वो आपके पास क्या बन जाता है, वो मेथड, उसे क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 77x² माइनस 33xy² माइनस 55x² अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसमें जो है वो कोफिशिएंट भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या आप इसमें से अगर वेरिएबल भी, लेकिन वो चीज़ जो आप कॉमन ले रहे हैं वो तीनों टर्म्स में मौजूद होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखें 77x² माइनस 33xy² माइनस 55x², अगर आप देखें तो कांस्टेंट ये कोफिशिएंट कॉमन आता है तीनों में। क्या कॉमन आता है, ऐसा कौन सा टेबल है जो है इन तीनों पे जाता हो, तीनों में कॉमन आता हो, 11, ठीक। उसके अलावा देखें अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। ये 3 फार्मूलाज जो है ऑलरेडी आप लोगों को करवाए जा चुके हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b², एंड द थर्ड वन इज a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, ठीक है। अब ये फार्मूला आपने कब कब अप्लाई करने हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, कि जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 होंगी, व्हेन यू हैव नंबर ऑफ टर्म्स 3, तो आपने ये 2 फार्मूलाज जो है वो
आपके पास यूज़ होंगे, वो आपको मैं स्टेप्स बताऊंगी कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि कब जो है ये दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। एंड व्हेन यू हैव नंबर ऑफ टर्म्स 2, तो तब आपके पास ये थर्ड वाला जो है फार्मूला यूज़ होगा। और नंबर ऑफ टर्म्स 2 होने के साथ साथ उन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक कॉमन, कि आपने सबसे पहले जब क्वेश्चन को देखा है, ठीक है, आपने उसको देखना है कि अगर उसमें से कोई भी टर्म जो है वो आपके पास कॉमन आती है, ठीक है। आपने फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक द कॉमन, कि आपने उस वैल्यू को, अगर कोई भी चीज़ कॉमन आती है, चाहे वो कांस्टेंट है या कोई वेरिएबल है, तो आपने उसे क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज़ इफ टू नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, कि अगर आपके क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, उनमें से 2 टर्म्स ऐसी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, जो आपके पास, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो आपके पास जो है परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो ये वाले फर्स्ट 2 फार्मूला जो है वो क्या होंगे, यूज़ होंगे। इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स 3 एंड 2 और द परफेक्ट स्क्वायर रूट के 2 नंबर टर्म्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी, ठीक है। अगर ये चीज़ है देन क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, मेक द स्क्वायर, आपने क्या करना है, उनके स्क्वायर्स बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अप्लाई द फार्मूला या यूज़ द फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास वी हैव नंबर ऑफ टर्म्स 3, 2 वैल्यूज़ आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि 2 वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक द कॉमन, आपके पास क्वेश्चन क्या है, 9a² प्लस 30ab प्लस 25b², ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेकिंग द कॉमन, आपने देखना है कि इसमें से कोई ऐसी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है, ठीक है। कोई कोफिशिएंट 9 अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो 9 3 अगर मैं देखती हूँ तो 3 का टेबल 9 पे भी जाता है, 30 पे जाता है, बट 25 पे नहीं जाता, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 5 ले लेती हूँ तो 5 का टेबल 25 पे जाता है, 30 पे जाता है, लेकिन 9 पे नहीं जाता। इट्स मीन कि आप यहाँ से कोई भी कोफिशिएंट कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। वेरिएबल देखते हैं, a², इसमें भी है लेकिन लास्ट टर्म में आपके पास a नहीं है। b देखें तो वो भी तीनों टर्म्स में मौजूद नहीं है। आप हमेशा वो चीज़ कॉमन लेते हैं जो आपके पास तीनों टर्म्स में या दोनों टर्म्स में मौजूद हो, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, मेक द स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये आपके पास अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट हों, ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू इज़ a², सेकेंड वैल्यू इज़ ab एंड थर्ड वैल्यू इज़ b², ठीक है। पहली वैल्यू a² की होती है, सेकेंड 2ab की होती है और थर्ड वाली जो वो किसकी होती है, b² की। अब आपने बनाने हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है, मेक परफेक्ट स्क्वायर्स। अब आपको पता है कि 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है, ये ऑलरेडी स्क्वायर्स आप कर चुके हैं। एंड a² इज़ द स्क्वायर ऑफ a, तो आपके पास जो है वो 9a² किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3a का। इसी तरह लास्ट वैल्यू, ठीक है, पहले फर्स्ट और लास्ट का बनाए फिर आप मिड में। 25 का स्क्वायर क्या है, 5, किसका स्क्वायर होता है, 5 का। b² किसका होता है, b का। इट्स मीन कि 5b इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25b², ठीक है। अब हमारे पास जो है वो आपने फार्मूला इसको कंप्लीट करना है, 2ab, ठीक है। 2 आपके पास फार्मूले में होता है, a आपके पास क्या है, 3a, a की जगह आप क्या लिखोगे, 3a। b आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, 5b, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 5b। और जो मिड वाली टर्म के साथ जो भी साइन होता है आपको पता चल जाता है कि आपके पास उस चीज़ का फार्मूला बन रहा है। अगर प्लस है तो प्लस का फार्मूला क्लोज करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला क्लोज करेंगे। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b²। नाउ क्लोज द फार्मूला, a आपके पास क्या है, 3a, b क्या है, 5b। मिड वाली टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला क्लोज होके क्या आएगा, 3a प्लस 5b होल स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है कि आप इस पूरी टर्म को 2 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको 2 टर्म में करके लिख सकते हैं 3a + 5b 3a + 5b। नाउ दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि जो 3a + 5b इंटू 3a + 5b हैं, ये जो आए हैं ये किसके फैक्टर्स हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3। क्वेश्चन क्या है, 8x³ + 8x² y² + 2xy³। ठीक। फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द कॉमन, कि आपने देखना है कि इसमें से कोई भी वैल्यू कॉमन आती है या नहीं आती, ठीक है। तो 8 8 8 तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। वेरिएबल देखें, x³ x² एंड x, लीस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज x। x को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया क्योंकि वो तीनों टर्म में मौजूद था। नेक्स्ट इज y, वेरिएबल y y² y³, इसमें से भी देखें लीस्ट पावर ऑफ y इज 1, ठीक है, तो y को हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 2xy हमने कॉमन ले लिया है। अंदर हमारे पास क्या बच गया, 4x², 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम्स आता है, ठीक है। x³ था, एक x बाहर चला गया तो पीछे कितने रह गए, x², ठीक है। y एज इट इज, y ऑलरेडी बाहर चला गया। नेक्स्ट में देखिए 8x² y², 2 4 8 x² y², xy बाहर जा चुके हैं, अंदर क्या रह जाएगा, xy। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वैल्यू 2, टेक कॉमन 2x y, x भी हमने कॉमन लिया है और y भी, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट y², ठीक है। आफ्टर टेकिंग कॉमन हमारे पास क्या बच गया है, 4x² + 4xy + y², ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये तो फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप इज इफ 2 टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब आपने देखना है कि अगर इसमें से कोई भी 2 टर्म्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हैं तो वहाँ पे आपने फार्मूला बनाना है, ठीक है। तो 4x² is the perfect square of 2x and y² is also a perfect square, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप है टू मेक द स्क्वायर, कि अब आपने क्या करने हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। तो 4x² इज द स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक है, वो आपने 4x² किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2x का। इसी तरह y² इज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। दरमियान में जो मिड वाली वैल्यू मैंने भी आपको बताया था कि ये किसकी वैल्यू होती है, a² b² एंड 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी कौन सा आ जाएगा, प्लस का। इसमें कि हमने जो फार्मूला क्लोज करना है वो किसका करना है, प्लस का। 2 a की वैल्यू क्या है, 2x है, b की वैल्यू क्या है, y है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x मल्टीपल ट्वाइस ऑफ मल्टीपल ऑफ ab। उसके बाद नेक्स्ट है यूजिंग फार्मूला, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। जो चीज़ आपने कॉमन ली है वो आपने साथ साथ लिखनी है। फार्मूला क्लोज करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2x एंड b y, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, a + b होल स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, कि आप जो है वो स्क्वायर वाली, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, 2 × 2 हो तो आप इसको 2² लिखते हैं ना, ठीक है। अगर इस फॉर्म में चीज़ लिखी है तो उसको भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट, व्हेन वी हैव 2 नंबर ऑफ टर्म्स, देन आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। तो जो थर्ड फार्मूला मैंने आपको बताया था, a² - b² इक्वल्स टू a + b a - b, वो फार्मूला अगर 2 नंबर ऑफ टर्म्स हों और वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हों तो आप जो थर्ड फार्मूला है a² - b² वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, ठीक है, स्टेप आपके पास वही है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक द कॉमन। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 9 - x², ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक द कॉमन। आपने देखना है कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन आती है, तो यहाँ पे ना ही तो हमारे पास कोई कोफिशिएंट कॉमन आता है और ना ही जो है वो कोई वेरिएबल कॉमन आता है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। आपने क्या करने हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। 9 इज स्क्वायर 3 इज द स्क्वायर ऑफ 9, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। ऑल्सो x इज द स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो 9 आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और जो है वो एक्स स्क्वायर किसका होता है, एक्स का। ठीक है, और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, बीच में माइनस का साइन है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास ए क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 एंड बी इज़ एक्स। तो अब हम इसे लिखेंगे एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, ए बी की जगह उसकी वैल्यूज लिख देंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी। फर्स्ट स्टेप इज सेम टू टेक द कॉमन। आपने देखना है कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ऐसी है जो कॉमन आती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कोफिशिएंट तो कोई भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि एक टर्म में 64 है लेकिन सेकंड वाली में नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ए स्क्वायर मैं लेती हूँ तो वो दोनों में मौजूद है। ठीक है, बी भी दोनों में मौजूद है, तो वहाँ पे लीस्ट पावर ऑफ ए स्क्वायर इज ए इज ए स्क्वायर। तो आपने क्या किया, ए स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। बी क्यूब एंड बी, लीस्ट पावर ऑफ बी, लीस्ट डिग्री ऑफ बी इज 1, तो आपने क्या किया, बी को कॉमन ले लिया। देन यू हैव, यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बाहर जा चुका है, बी क्यूब था 1 टाइम बाहर जा चुके, तो पीछे क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर। 64 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बाहर जा चुका है। ठीक है, बी भी आपके पास, ये पूरी टर्म, ये पूरी वैल्यू जो है ये आपके पास बाहर जा चुकी है। जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा, 64। ठीक है, आफ्टर टेकिंग कॉमन यू हैव बी स्क्वायर माइनस 64। नेक्स्ट स्टेप इज, देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 हैं, और दोनों आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, बी स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ बी एंड 64 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। ठीक है, अब आपने परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ बी एंड 64 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। अब आपने क्या करना है, बाय यूजिंग फार्मूला, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 हों, दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट हों और बीच में माइनस का साइन हो, तो आप हमेशा कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो जो चीज़ आपने कॉमन ली है वो साथ एज इट इज आएगी। बाय पुटिंग वैल्यूज, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, बी एंड बी की वैल्यू क्या है, 8, बी प्लस 8 इंटू बी माइनस 8। क्लियर। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये जो है वो तीनों मेथड बता दिए हैं। एक में जस्ट कॉमन आ रहा था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे थे। सेकंड मेथड में जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 थी। ठीक है, उनमें से 2 परफेक्ट स्क्वायर थी। 2 अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 नंबर ऑफ टर्म्स और परफेक्ट स्क्वायर रूट, देन यू अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। एंड व्हेन यू हैव नंबर ऑफ टर्म्स 2, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, विद डिफरेंट साइन, और दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। ये जितना भी आपने काम किया है ये सारे का सारा आप लोगों ने रजिस्टर पर तो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने रफ कॉपीज़ पर इसको दोबारा सारा काम ये करना है और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी करने हैं। क्लियर है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट टाइम फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको दोबारा वीडियो सेंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।